दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल इंग्लिश न्यूज़पेपर का आपके सामने लेके आया हूँ और इसका शीर्षक है यूक्रेन गाजा आर आवर कुरुक्षेत्र नाउ। कुरुक्षेत्र जो जब महाभारत में युद्ध हुआ था उस जगह का नाम था कुरुक्षेत्र, जो आज भी हरियाणा में अवेलेबल है। अभी जो युद्ध चल रहा है वो यूक्रेन और गाजा में युद्ध चल रहा है। तो आर आवर कुरुक्षेत्र नाउ, नाउ का मतलब आज की तारीख में कुरुक्षेत्र का युद्ध, इसको संज्ञा दी गई है, ऐसा हमारे लेखक का कहना है। लेखक कौन है? मिस्टर जग सुरैया। जग सुरैया की हम जहां तक बात करें तो ये है मिस्टर जग सुरैया। अब इन जग सूर्य की खासियत क्या है मैं ये बता दूं। पहली चीज तो ये 77 इयर्स ओल्ड हैं, 1946 के ये बॉर्न हैं। इनके बारे में क्या कहावत है? जग सूर्या इज ए प्रोमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट। प्रोमिनेंट का मतलब विख्यात जर्नलिस्ट हैं। ऑथर एंड कॉलमनिस्ट, कॉलमनिस्ट मतलब एक कॉलम इनके लिए फिक्स है कि इसमें आप जो मर्जी आए लिख सकते हो। ही इज द बेस्ट नोन एज ए सेटेरिस्ट। सेटेरिस्ट का मतलब होता है व्यंग्य कसना। एंड कॉलमनिस्ट, कॉलमनिस्ट का मतलब अखबार के एक कॉलम में ये जो मर्जी आए लिख सकते हैं, एडिटर की तरफ से इनको पूरी छूट है। सुरैया इज ए फॉर्मर एडिटोरियल ओपिनियन एडिटर, एडिटर की चॉइस से एंड एसोसिएट एडिटर उसके साथ जुड़े हुए हैं ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अंदर, और ये दिल्ली बेस्ड है। तो इतने विख्यात आदमी के क्या व्यूज हैं वो हम देखते हैं। बहुत ही फेमस ऑथर हैं ये और बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। इनका लेख है, बहुत शानदार लेख है। आज यूक्रेन और गाजा का कंपैरिजन कुरुक्षेत्र युद्ध से किया है, महाभारत युद्ध से। और महाभारत का युद्ध और गाजा यूक्रेन का युद्ध में क्या सिमिलरिटी है वो यहाँ बताई गई है, और इसको आज अपन स्टडी करते हैं। इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर का हम स्टडी करेंगे। न्यूज पढ़ने से हमारी ग्रामर मजबूत होती है, हमारी वोकैब मजबूत होती है, हमारी प्रैक्टिस मजबूत होती है, और हमारी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये एक भाषा को सीखने के लिए 4 एलिमेंट होते हैं। हम चारों में हम प्रोग्रेस करते हैं। इसलिए हम ये एक ही तरह का टॉपिक रोज लेकर के आते हैं ताकि हमारी सिमिलर तरह की प्रैक्टिस होती रहे और हम एक फील्ड के अंदर एक्सपर्टाइजेशन गेन कर सकें। हमारा यही उद्देश्य है। ये एक टॉपिक है जो एक आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, मानवता से जुड़ा हुआ है, गॉड से जुड़ा हुआ है, इंसानियत से जुड़ा हुआ है, ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम बार बार इसी टॉपिक का अध्ययन करते हैं, क्योंकि बाकी दूसरी कहानियां कहीं क्या लेवल की होती हैं, पॉलिटिक्स की होती हैं, किसी मारकाट की होती हैं, किसी चोर उचक्के की कहानियां होती हैं। उनसे अच्छा है कि हम एक अध्यात्म जो कई वर्षों से चली आ रही हैं उसको हम फॉलो करते हैं। ये हमारा ट्रेंड है। तो इस कहानी को हम किस तरीके से पढ़ते हैं ये देखिए। मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट करके बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है। इसके जो कठिन वर्ड्स हैं उनको मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है ताकि हम सेंटेंस का मीनिंग समझ सकें, और हम इंग्लिश टू हिंदी अखबार पढ़ना शुरू करेंगे और इंग्लिश का मीनिंग समझ जाएंगे। बहुत इजी टेक्निक है पढ़ने के लिए, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए, शीर्षक हमने देख लिया यूक्रेन गाजा का, आर आवर कुरुक्षेत्र नाउ, आज का ये कुरुक्षेत्र है।
किस तरीके से लिखने वाले मिस्टर जग सुरैया, जिनका मैं इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूं, क्या लिखा है इन्होंने, हम शुरू करते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि बड़ा लंबा हो जाता है। मैं भी ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एक लैंग्वेज के बारे में कि हम लैंग्वेज को कैसे पढ़ें, और ये रेगुलर पढ़ने से बहुत आसान हो जाती है। क्या लिखा है जग सुरैया जी ने, विद क्रूअल आयरोनी, आयरोनी का मतलब होता है व्यंग्य कसना, टॉन्टिंग। क्रूअल का मतलब होता है बर्बादी वाला या बहुत खतरनाक, डेंजरस। विद क्रूअल आयरोनी विविड टेलीविजन इमेजेस, विविड का मतलब होता है चमकना, कई तरह की चमकीली इमेजेस, फ्रॉम टू, दो, फार फ्लंग बैटल लाइन्स, फार फ्लंग का मतलब होता है लंबा चौड़ा बैटल, युद्ध किस किस के बीच में है, वन इन यूक्रेन, द अदर इन गाजा, एक यूक्रेन में हो रहा है, एक गाजा में हो रहा है। आर फ्लैश्ड, फ्लैश्ड का मतलब फ्लैश लाइट डालना, एक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में इसी की चर्चा है, इसी की लाइट है। हाईलाइटिंग सेवेज, सेवेज का मतलब होता है बड़ा खराब, दुख भरा, असभ्य, क्रूरता का, इसको सेवेज कहते हैं। ये एक एडजेक्टिव है। सेवेज डेथ, बहुत ही क्रूरता की डेथ। हाईलाइटिंग सेवेज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब विध्वंस करना, इन ए डिस्प्ले, एक डिस्प्ले, डिस्प्ले टीवी पर हम डिस्प्ले देखते हैं, दैट बीलाइज, बीलाइज का मतलब होता है झुठलाना, दैट बीलाइज द फैक्ट, वो सच्चाई को झुठला रहे हैं, दैट फॉर ऑल आवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज इन ग्लोबल कम्युनिकेशन, ये हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को उस पर धब्बा लगा रहे हैं, यूं कह सकते हैं हम, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है वो तो अच्छे के लिए होता है, लेकिन यहां उसका मिसयूज हो रहा है। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व का मतलब खत्म करने के लिए, डिफरेंसेज, जो दो कंट्री के बीच में जो डिफरेंस, विवाद पैदा हो गया है, उसको खत्म करने के लिए ह्यूमैन काइंड, जो ह्यूमैन काइंड है, मानवता, स्टिल हैज टू रिजॉर्ट, अभी भी, रिजॉर्ट का मतलब होता है संरक्षण लेना, अभी भी सहारा ले रहा है टू दी मास मर्डर, मास मर्डर का मतलब बहुत सारे आदमियों को एक साथ मारना, कॉल्ड वार, उसी को वार कहते हैं, ऐसा सेंटेंस है। अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में किसी भी बड़े सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग हम आसानी से समझ सकते हैं। सेंटेंस को पढ़ने का तरीका है, प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे इन ऑर्डर टू, ये एक प्रीपोजिशन हो गया, उसके आगे आता है रिजॉल्व, डिफरेंसेस, ह्यूमन काइंड स्टिल हैज, यहां से सेंटेंस शुरू हो गया, ह्यूमन काइंड स्टिल हैज टू रिजॉर्ट टू द मास मर्डर, बहुत सारे आदमियों का मरना। तो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे ऑन, ऑफ, इन, ये एक प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। इन के बाद में इन यूक्रेन, तो इन प्रीपोजिशन है, उसके बाद में यूक्रेन का नाम आ गया। इसी तरह से अगर हम कहीं भी देखें, इन, इन प्रीपोजिशन है, इन ए डिस्प्ले आ गया। दैट बिलीव द फैक्ट दैट, फॉर, फॉर प्रीपोजिशन है, ऑल आवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज एक नाम आ गया, फिर इन प्रीपोजिशन है, ग्लोबल एक नाम आ गया। तो इस तरह से हम प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट लेकर के आता है, ये अगर हम दिमाग में रखें तो हम लोग इंग्लिश के बड़े से बड़े सेंटेंस को आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए दूसरा पैराग्राफ लेते हैं। इंडियाज ऑफिशियल, ऑफिशियल स्टैंड, यहां ऑन प्रीपोजिशन है, मैं रुक गया इससे पहले। इंडिया का ऑफिशियल, इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड है ऑन बोथ कन्फ्लिक्ट से, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दोनों विवाद, दोनों देश के विवाद के ऊपर खड़ा हुआ है, और खड़े खड़े क्या कर रहा है,
हैज बीन डिक्टेटेड, डिक्टेट का मतलब कुछ वक्तव्य बोलना, और हैज बीन डिक्टेटेड ऐसा बोल चुका है बाय द डिमांड्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के ऊपर ए प्रैग्मेटिक टाइट रॉप। प्रैग्मेटिक का मतलब भी प्रैक्टिकल होता है, टाइट रॉप का मतलब होता है कसा हुआ रस्सा, उसके ऊपर चलना, वाक, कसे हुए रस्से पर चलना। दैट बेस्ट सर्व्स, वो बहुत अच्छी सेवा देता है, वंस सेल्फ इंटरेस्ट, वो एक आदमी के लिए उसके हित में सेवा दे देता है। अगर टाइट रस्सा है तो उस पर एक आदमी चल लेता है, उसके फेवर में रहता है। ये कुल मिला के कहानी ये है इंडिया के ऊपर कि इंडिया दुविधा में फंसा हुआ है कि दोनों देशों को क्या जवाब देवे। इसलिए अभी इस समय इंडिया, हमारा इंडिया के जो कमेंट्स हैं वो साइलेंट है। यहाँ कहा क्लियर कट कह रहा है कि इंडियाज ऑफिशियल, इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं वो सारे स्टैंड ऑन खड़े हुए हैं। बोथ कॉन्फ्लिक्ट्स, दोनों के झगड़े में हैज बीन डिक्टेटेड ऐसा वक्तव्य दे दिया बाय द डिमांड्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड रियल पॉलिटिक। ये रियल पॉलिटिक्स कहलाती है ए प्रैग्मेटिक टाइट रॉप वॉक। प्रैग्मेटिक टाइट रॉप और वॉक, ये कंटिन्यूस है ये वर्ड सेंटेंस। टाइट रोप दैट बेस्ट सर्व्स, ताकि एक आदमी जो बेस्ट है उसके ऊपर, उस पर सेवाएं देना या चलना, वंस सेल्फ इंटरेस्ट, उसके खुद के बचने के लिए। क्या कहा है इंडिया ने, वाइल द यूएस डोमिनेटेड वेस्ट। यहां मैं रुक गया हूं क्योंकि अब ये सेंटेंस शुरू हो जाएगा। ये पूरा एक नाउन है, सब्जेक्ट है ये। जबकि वाइल का मतलब जबकि द यूएस डोमिनेटेड, यूएस डोमिनेटेड का मतलब है यूएस जिसकी लीड लेके चल रहा है। कौन सा देश है वो, वेस्ट, वेस्ट यूरोप को कहते हैं। वुड हैव यानी वो कर लेता है, करता है, इंडिया साइड, वो इंडिया की साइड ले रहा है, विद यूक्रेन, विद यूक्रेन, यूक्रेन के साथ, एंड नेम रशिया, और एक नाम है रसिया, एज द एग्रेसर। रसिया का जो नाम है वो है एज ए अग्रेसर का मतलब उग्रवाद, लड़ने वाला। यहां कोमा लग गई इसलिए रुक जाते हैं। यहां से दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया है, दूसरा सेंटेंस नहीं कह सकते, दूसरा क्लॉज, कोमा लग गई, दूसरा क्लॉज है। न्यू दिल्ली हैज हैड, नई दिल्ली हैज हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया ये। टू फैक्टर इन इट्स रिलेशंस, जो वो न्यू दिल्ली है हम फैक्टर्स को रखता है, इन इट्स रिलेशंस अपने संबंधों के अंदर, विद मास्को, वो मास्को के साथ संबंध रखना चाह रहे हैं। एलोंग टाइम एली, एलोंग टाइम का मतलब लंबे समय से, एली का मतलब जॉइंट में, एंड सप्लायर ऑफ ऑयल एंड आर्मेचर्स, क्योंकि मास्को है हमारे को ऑयल और आर्मेचर दोनों चीज की सप्लाई देता है, इसलिए हमारे लंबे रिलेशंस हैं। एंड टेक ए न्यूट्रल पोजीशन, और इंडिया ने क्या कर रखा है, न्यूट्रल पोजीशन ले रखी है, बाय कॉलिंग फॉर रिस्ट्रेंट एंड पीस। बाय कॉलिंग फॉर, यह बोलते हुए, कॉलिंग का मतलब बोलते हुए, रिस्ट्रेंट यानी रोकना, एंड पीस शांति के लिए, बोला युद्ध को रोको और शांति बनाओ, इसके ऊपर टिका हुआ है इंडिया। सिमिलरली वाइल कंडेमिंग द हमास असल्ट, ऑन से पहले मैं रुक गया। इसी तरह से वाइल कंडेमिंग, कंडेमिंग का मतलब होता है निंदा करना, कंडेम निंदा करते हुए, किसकी, दी हमास असल्ट, हमास के हमले की निंदा करते हुए, ऑन इजराइल, दैट ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब शुरुआत हो गई, शुरुआत किसने करी, हमास ने,
शुरुआत। द करेंट कन्फ्लेग्रेशन, कन्फ्लेग्रेशन का मतलब होता है आग बबूला होते हुए, ट्रिगर्ड शुरू कर दिया उसने द करंट कन्फ्लेग्रेशन, जो ज्वलंत खबर है वो उसको शुरू कर दिया हमास ने। कोमा लग गया, दूसरा क्लोज शुरू हो रहा है यहाँ पर। न्यू दिल्ली हैज रिफ्रेंड, रिफ्रेंड का मतलब होता है रोकना। नई दिल्ली हैज रिफ्रेंड ने रोक दिया है फ्रॉम अनइक्विवोकली साइडिंग, दिल्ली ने दोनों तरफ बोलना बंद कर दिया है। अन इक्विवोकल का मतलब होता है, इक्विवोकल का मतलब होता है दोनों तरफ बोलना, और अन लग गया इसका मतलब दोनों तरफ नहीं, एक ही तरफ। तो न्यू दिल्ली हैज रिफ्रेंड, उसने रोक दिया है फ्रॉम अनइक्विवोकली साइडिंग, दोनों तरफ की साइडिंग लेना इसने बंद रोक दिया है। विद इजराइल डेस्पाइट, विद इजराइल, और इजराइल के पक्ष में हो गया है। डेस्पाइट प्रेशर फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड टू डू सो, वेस्टर्न जो संसार है उसने इंडिया को डेस्पाइट प्रेशर होते हुए भी, इंडिया के ऊपर प्रेशर होते हुए भी, एंड हैज वंस अगेन अपील्ड फॉर पीस, इंडिया ने फिर भी कोशिश करी है, अपील यानी कोशिश करी है, फॉर पीस शांति के लिए। जबकि वेस्टर्न नहीं चाहता है फिर भी इंडिया ने कोशिश करी है कि शांति हो जाए। ये इंडिया का रोल बता रहा है एक पत्रकार। दिस सीटिंग ऑन द न्यूट्रल फेंस, इस तरह से न्यूट्रल फेंस का मतलब होता है जैसे तारबंदी कर देते हैं उसको फेंस कहते हैं। तो फेंस विद सिटिंग ऑन द न्यूट्रल फेंस, अभी भी इंडिया का रोल यह है कि वो न्यूट्रल बना हुआ है ऑफ पीस, शांति के लिए। कुड वेल इर्क क्रिटिक्स, कुड यानी कर सका, वेल इर्क क्रिटिक्स, इर्क यानी, इर्क का मतलब होता है सताना, और क्रिटिक्स यानी आलोचना, जो आलोचक हैं। एंड प्रॉम्प्ट द क्वेश्चंस, सॉरी क्वेश्चन, क्रिटिक एंड प्रॉम्प्ट, और तुरंत ही द क्वेश्चन एज टू हाउ कम, क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, शांति कैसे हो सकती है। और ऑल आवर होलियर देन थाउ, ये होलियर देन थाउ, होली का मतलब होता है पवित्र, थाउ का मतलब होता है यू, यू यानी हम भगवान को थाउ बोलते हैं। होलियर पवित्र देन थाउ यानी भगवान से भी पवित्र जो चीज है वो क्या है, एयर्स। इसी को आगे ब्रीफ किया गया है कोमा टू कोमा में, अबाउट गांधीयन अहिंसा, इसको बताया गया। गांधी जी की जो अहिंसा है वो सुपरमोस्ट है, आवर मोस्ट वेनेरेटेड टेक्स्ट, वेनेरेटेड का मतलब होता आदरणीय, आदरणीय टेक्स्ट कहता क्या है, दी भागवत गीता, उस टेक्स्ट का नाम है दी भागवत गीता। आगे कहता है हैज कृष्ण, इसमें कृष्ण हैज कृष्ण, क्या कृष्ण इन दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन एंजॉइंग, देखो यहाँ हैज पहले आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन बन गया है कि क्या कृष्ण इन दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन एंजॉइंग द फाल्टरिंग अर्जुन, फाल्टरिंग का मतलब होता है अर्जुन के पांव लड़खड़ा गए थे, इसको फाल्टरिंग बोलते हैं। इन द नेम ऑफ धर्म, धर्म के नाम से, रिलीजियस ड्यूटी, रिलीजियस ड्यूटी के नाम से। टू लेट स्लिप द डॉग्स, लेट स्लिप द डॉग एक ईडियम है, कहावत है। लेट स्लिप द डॉग्स, कुत्तों को भागने दो, इसकी ईडियम का मीनिंग होता है कुत्तों को भागने दो। ऑफ वार अगेंस्ट हिज किन्समैन, वार अगेंस्ट हिज किन्समैन, अर्जुन के सामने किन्समैन यानी, किन्स यानी रिश्तेदार होते हैं, किन्समैन यानी सगे संबंधी सारे लोग,
अर्जुन के सामने खड़े हुए थे, फिर भी कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि युद्ध कर। और इसका लेट स्लिप द डॉग एक कहावत है, कुत्तों को भागने दो, तुम तो युद्ध करो। द कौरव्स एट कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र में ऐसा हुआ था। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है और एक कोमा ही कोमा के अंदर बताया गया है, लेकिन हमको इसका मीनिंग निकालने का तरीका यही है कि हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे तो भी हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। सेंटेंस यहां से शुरू है, देयर इज नो स्टॉप इन बिटवीन एंड इट एंड्स हियर ओनली। पूरे पैराग्राफ के अंदर ही फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ आके फुल स्टॉप हुआ है। तो इसको सेंटेंस का मीनिंग इस तरीके से निकाला जा सकता है। सच एन एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब होता है अपराधी, नाउन बन गया ये। इस तरह के जो अपराध हैं वुड बी बेस्ड ऑन ए प्रोफाउंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ये मिसअंडरस्टैंडिंग के बेस पर होते हैं, एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन allegory, the uses the metaphor of war to represent the daily inner battle we all must wage against the willy adversary of our own ego। सेंटेंस बड़ा टफ है ये। सच एन एक्यूजेशन, इस तरह के जो अपराध हैं वुड बी बेस्ड ऑन प्रोफाउंड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। यहां हम रुक जाएंगे ऑफ से पहले। तो इस तरह के जो एक्यूजेशन अपराध जो होते हैं बेस्ड ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एलिग्री, द यूजेज ऑफ मेटाफोर, मेटाफोर का मतलब होता है ट्रांसफर, बदलाव, रूप चेंज होता है इसमें, उसको बोलते हैं रूप चेंज ऑफ वार, टू रिप्रेजेंट दी डेली इनर बैटल, रोज का जो इनर अंदर का जो बैटल है, वी ऑल मस्ट वेज, वेज का मतलब होता है वेतन, या उसको यूं कह सकते हो हम उसको सहारा दे रहे हैं अगेंस्ट दी विल्ली, विल्ली एडवर्सरी, विल्ली का मतलब होता है चतुर, एडवर्सरी का मतलब होता है उल्टा इफेक्ट, ऑफ आवर ओन ईगो, हमारे ईगो पर ही वो इफेक्ट होता है, विच इसका मतलब जो कि थ्रू दी प्लॉयज, प्लॉयज का मतलब भी होता है चालबाज, साजिश को प्लॉ बोलते हैं, वाई साइलेंट रहता है, प्लो, और फियर, डर के मारे जो हम साजिश कर रचते हैं वो उसको प्लो कहते हैं, हेट, रिवेंज यानी बदला, एनवी यानी दुश्मन, एंड ग्रीड यानी घमंड और प्रिवेंटस, इन चीजों से हमें बचाता है, फ्रॉम ब्रेकिंग द इलुजरी बॉन्ड्स, इलुजरी का मतलब होता है भ्रमित करने वाले जो बंधन होते हैं उनसे, ऑफ अटैचमेंट, और उनके ऑफ अटैचमेंट से हमें बचाता है, एंड अटेनिंग लिबरेशन, और इस तरह से हमको छूट मिल सकती है। इसका मीनिंग ये है। द गीता जनरली डीम्ड, गीता, गीता हमारी जो काव्य है, जनरली डीम्ड का मतलब इनका मानना है टू बी ए लेटर एडिशन, लेटर का मतलब बाद का एडिशन, टू द टॉपिक्स, टू द एपिक्स, एपिक्स यानी महाकाव्य, जैसे महाभारत वगैरह पहले लिखी गई है उनके बाद का महाकाव्य लिखा हुआ है, इज एन एंटीवार, ये गीता एंटीवार है, वार के खिलाफ, टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब होता है वसियत, जो पुराने समय से चली आ रही है, इन दैट, जिसके अंदर इट सीक्स का मतलब तलाश करना होता है, जिसमें ये तलाश करता है टू फ्री अस फ्रॉम द पैशंस, पैशन यानी हमारा यूं कह सकते हैं तीव्र इच्छा, पैशन का मतलब होता है तीव्र इच्छा ऑफ माइंड, विच लीड टू वॉयलेंट, वो कहाँ ले जाती है हमारे को, वॉयलेंट का मतलब होता है उल्लंघन ऑफ नियम, नियमों के उल्लंघन पे ले जाती है,
कन्फ्रंटेशन आमना सामना करवाती है, बिटवीन इंडिविजुअल्स आपस में झगड़वाती है। एथिक्स एंड रिलीजियस, एथिक्स का मतलब होता है प्रकृति से रिलेटेड, एंड रिलीजियस धार्मिक से रिलेटेड। ग्रुप्स में झगड़ा करवाती है एंड नेशंस में झगड़ा करवाती है। इट इज ए क्लैश, ये एक क्लैश यानी झगड़ा, ये क्लैश को भी झगड़ा ही कहते हैं, ऑफ ईगो, ईगो का झगड़ा है ये। दैट रिजल्ट्स, उसके परिणाम क्या होते हैं, इन द रेजिंग इनफेर्नो, रेजिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ गुस्से में, इनफेर्नो यानी नरक, नरक बन जाता है ऑफ वार। द हेल दैट ह्यूमन काइंड, हेल यानी भी नरक होता है। द हेल दैट ह्यूमन काइंड अनलीजेज, अनलिसेज, लीज का मतलब होता है बांध देना, और अनलीज का मतलब फ्री कर देना, छोड़ देना। जैसे कुत्ते के गले में जो फंदा लगा रहता है उसको लेस कहते हैं। अनलेस कर दो यानी उसको फ्री कर दो, अनलेस ऑन अर्थ। इस तरह से द हेल दैट ह्यूमन काइंड अनलेसेज ऑन अर्थ, छोड़ देता है। पुटिंग ऑन, पुटिंग टू सेम, पुटिंग, पुटिंग का मतलब होता है रखना, टू सेम यानी शर्म आनी चाहिए, पुटिंग टू सेम शर्म आनी चाहिए। ऑल आवर अचीवमेंट्स, हमने जो भी अचीवमेंट करे हैं, ऑफ साइंस के, आर्ट के, आर्ट यानी कला, कला के, एंड फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र, उनके जो हमने अचीवमेंट करे हैं सब बेकार जा रहे हैं या उनका एडवर्स इफेक्ट है, हमको शर्म आनी चाहिए। एट द हार्ट ऑफ द ग्रेट टेल, टेल यानी कहानी, एक कहानी का हृदय चेक करो। एट द हार्ट ऑफ द ग्रेट टेल दैट वेलोराइजेज, वेलोराइज का मतलब होता है महत्व देना, वेलर यानी वीरता होता है, वेलोराइज यानी महत्व देता है मेटेरियल फेट्स, मेटेरियल कर्तव्यों को, ऑफ स्किल एंड सब्टरफ्यूज, सब्टरफ्यूज यानी चालबाज, कला को उनको चालबाज को महत्व दिया जा रहा है। द गीता इज लाइक ए वर्टिजिनस, गीता क्या है, वर्टिजिनस का मतलब होता है चक्कर घुमाने वाली, वर्टिगो का मतलब होता है चक्कर। जूम आउट यानी इसको खोल के रख दिया है उसने, सिनेमेटिक, सिनेमेटिक सिनेमा की तरह, चलचित्र की तरह, सिनेमेटिक शॉट दिखा दिया है। दैट अवेकन्स, अवेकन्स एंड रेजेज कॉन्शियसनेस, और हमारी अवेक जगा दिया है, कंसियसनेस को, कंशियसनेस को रेज कर दिया, उठा दिया है। फॉर फार अबव द साउंड्स एंड फरी, साउंड्स एंड फरी एंड, फरी का मतलब होता है व्यग्रता, गुस्सा, ऑफ मॉरल कॉम्बैट, मॉर्टल, ऑफ मॉर्टल कॉम्बैट, मरने वाला कॉम्बैट, झगड़ा पैदा कर दिया है। टू ए रेल्म ऑफ पेसिफिक काम, पेसिफिक काम का मतलब शांति के अंदर ये झगड़ा ला दिया है। रेल, ए रेल्म ऑफ पेसिफिक काल्म, रेल्म का मतलब होता है लय, तालमेल जो बैठा हुआ जो समुद्र था उसमें झगड़ा ला दिया। बियॉन्ड द अर्थली बाउंड्रीज, बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, द अर्थली बाउंड्रीज ऑफ वायलेंस एंड ब्लडशेड, जो अर्थ के बाहर कभी ऐसा, बियॉन्ड द अर्थली बाउंड्रीज, पृथ्वी की सीमा के बाहर, बियॉन्ड का मतलब था आउट ऑफ, बाहर, ऑफ वायलेंस एंड ब्लडशेड, ऐसा काम कर दिया है इस युद्ध ने। ब्लडशेड का मतलब भी होता है खून बहना। अनोदर एजलेस एपिक, एपिक का मतलब महाकाव्य हो गया, और एजलेस यानी जो हमेशा लंबे समय से चली आ रही, जिसकी कोई एज लिमिट नहीं है। एपिक सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द क्लेमोर, क्लेमोर का मतलब होता है हल्ला शोर मचाना। अनोदर एजलेस एपिक, ऐसी एक बुक या काव्य, सेट, सेट हो गया है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द क्लेमोर,
एंड क्लैश ऑफ वेपनरी, क्लैश ऑफ वेपनरी, वेपन यानी हथियार, इज ऑनर्स इलेड, इज होमर्स इलेड, एक ये होमर का जो इलेड है ये कोई कहानी रही होगी इस तरह की, इसके उसके ऊपर अल्लाह हुआ होगा। अबाउट द सीज ऑफ ट्रॉ, सीज का मतलब जब्त कर देना, ऑफ ट्रॉ ये कोई विदेश की कहानी है। विच करेंटली इज इन द लिटरेरी लाइमलाइट, तो वो करंटली वो लाइमलाइट में आ गई है थैंक्स टू एमिली ई माइली विल्सन्स वाइडली एक्लेम्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट, थैंक कि ये मिस्टर एमाइली विल्सन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया इन इन अनरिम्ड अनराइम्ड, इन अनराइम्ड, राइम्ड का मतलब होता है कविता के रूप में, और अनराइम्ड का मतलब होता है कोई कविता का रूप नहीं, कोई रूल फॉलो नहीं किया, ऐसा वर्ष के अंदर कैप्चर्स दी हॉरर, हॉरर यानी डराना, एंड ट्रेजिक फ्यूटिलिटी ऑफ वारफेयर, ट्रेजिक मतलब भी दुखदाई, फ्यूटिलिटी व्यर्थ में ही लोग मारे जा रहे हैं। जुग्गू लेंग, जुग्गू लेंग किसी का नाम है, ये स्टेट्समैन, स्टेट का मतलब बोलना है यहाँ पर, स्टेट्समैन यानी बोलने वाला, एंड स्ट्रेटेजिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट इन चाइनाज हैन डेसेंटी ऑन डिसेंटी संक्षिप्तली सूम्ड इट अप, संक्षिप्तली का मतलब होता है संक्षिप्त यानी संक्षिप्त में उसने बताया है, क्या बताया है, द वाइज, वाइज यानी समझदार, विन बिफोर द फाइट, वो लड़ाई से पहले ही जीत जाता है, द वाइज विन जीत जाता है, बिफोर द फाइट लड़ाई से पहले ही जीत जाता है, वाइल द इग्नोरेंट, जबकि समझदारी को इग्नोर करने वाला आदमी फाइट टू विन, लड़ाई लड़ता है जीतने के लिए। तो यहां पर बुद्धिमान, वाइज और अनवाइज में डिफरेंस बताया गया है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द बेस्ट वे टू विन, जीतने का सबसे अच्छा तरीका है, ए वार, ऐसा वार, इज टू लर्न, सीखना चाहिए, नॉट टू फाइट वन, जो किसी से भी लड़ाई नहीं करवाता, ऐसा हमें सीखना चाहिए। तो एक इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था, हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आपको कुछ थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। आज टेस्ट बड़ा टिपिकल था आज का लेसन, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा, ये बात पक्की है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अंग्रेजी सीखें और इसके साथ कंटिन्यूस टच में रहें, तो हम एक दिन बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट भी कर पाएंगे। इस तरह से हम वर्ल्ड की, संसार की लेटेस्ट न्यूज़ भी पढ़ते हैं और हमारे अध्यात्म के टच में भी रहते हैं, अच्छी बातों के टच में रहते हैं। इससे हमारी वल्गर एक्टिविटीज हमारे समझ सामने नहीं आती हैं, गुड बुक्स का सारांश हमारे बीच में आता है जिसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।